नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल क्लास में। दरअसल भारतीय वायुसेना में जब से राफेल शामिल हुए हैं तो भारतीय वायुसेना की ताकत बेहद बढ़ गई है और इस बात को अब चीन ने भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन यहाँ पर चीन ने भले ही इसे स्वीकार किया है, लेकिन पाकिस्तान के फाइटर प्लेन JF-17 को राफेल से उन्होंने बेहतर बताया। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों को लेकर डील की है, जिनमें से 8 विमान देश में पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 स्वदेशी लड़ाकू विमानों को तैयार किया है। चीन की वेबसाइट के मुताबिक JF-17 की तुलना में फ्रांस में बने राफेल को अब भी दुनिया में सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। रिपोर्ट में चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि भारत ने काफी हाई कॉस्ट पर यानी कि उच्च मूल्य पर फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं, जिसने पाकिस्तान पर काफी बड़ा दबाव डाला है, क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान दुनिया में सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी राफेल की वास्तविक क्षमताओं को नहीं जानता। लाइटवेट सिंगल इंजन मल्टीरोल JF-17 फाइटर को पाकिस्तानी वायुसेना के मद्देनजर डिजाइन किया गया है। इस लड़ाकू विमान को पुराने लड़ाकू विमानों जैसे कि A5C, AF-17P/PG, मिराज 3 और मिराज 5 की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बनाया है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास करीबन 100 से अधिक JF-17 फाइटर जेट्स का बेड़ा है। राफेल जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, 2 इंजनों वाला कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। खास बात यह है कि राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी जगहों और काफी ठंडे मौसम में भी ये लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल रडार से बच निकलने में भी काफी माहिर है और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार्क कर सकता है। JF-17 की अधिकतम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल की अधिकतम स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। JF-17 जहां एक बारी में 12,383 किलोग्राम का वजन उठा सकता है, तो वहीं राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है। JF-17 का इस्तेमाल हवाई जासूसी, जमीन पर हमले और विमान के अवरोधन के लिए किया जा सकता है। वहीं राफेल की बात करें तो ये लेह जैसी ठंडी जगहों पर भी आसानी से काम कर सकता है और हर मौसम में अपनी भूमिका को निभा सकता है। लेकिन वहीं अब चीन को ये बात समझ में आ गई है कि राफेल को टक्कर देना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने अपने J-11 फाइटर जेट्स को भी तैयार किया हुआ है। चीन की शेनजियांग J-11 फाइटर जेट्स को शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा रूसी सुखोई Su-27 फाइटर जेट का एक प्रोटोटाइप है। फाइटर जेट में PL-9 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, PL-12 रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल और VAMPL R-77 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड एयरफोर्स से जुड़ी एक अलग ब्रिगेड अधिक J-16 फाइटर जेट्स को कमीशन कर रही है, जो कि J-11 पर आधारित एक प्रकार के विमान विकसित करता है। आपको बता दें कि शेनजियांग J-11 में अभी भी युद्ध का अनुभव प्राप्त नहीं है, जो कि भारत के राफेल के पास ऑलरेडी युद्ध का अभ्यास मौजूद है। राफेल कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिसमें यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA की मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और कई हथियार पैकेज इसमें शामिल है। मिटियोर जो कि नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये एयर टू एयर कॉम्बैट में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन के सामने आने वाले आम खतरों का मुकाबला करने के लिए MBDA ने इस हथियार को विकसित किया है। राफेल की अगर धार की बात करें तो राफेल की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। राफेल 750 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकता है। ये फाइटर जेट एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक, साथ ही एयर टू एयर स्ट्राइक और इंटरसेप्शन एक ही समय में कर सकता है और ये जेट एक ही समय में कई एक्शन ले सकता है, जैसे कि लो एल्टीट्यूड में यानी कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के दौरान हवा से हवा में मिसाइल दागना आदि। राफेल की मिशन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वर्तमान और भविष्य के हथियारों को इंटीग्रेटेड करने की क्षमता है। राफेल को माइका एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR, इंटरसेप्शन, कॉम्बैक्ट और सेल्फ डिफेंस मिसाइल जैसे हथियारों को संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है। मिटियोर जो कि बहुत लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, साथ ही हैमर जो कि हाईली एजाइल एंड मैनोरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है, मॉडलर रॉकेट बूस्टेड एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन सीरीज, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और अलग अलग तरह के वॉरहेड्स, साथ ही कुछ स्पेसिफिक आर्मामेंट्स का भी चयन इसके लिए किया जा सकता है। राफेल को 14 हार्ड पॉइंट्स के साथ भी फिट किया गया है, जिनमें से 5 ड्रॉप टैंक हैं और जो कि भारी एमुनेशन को ले जाने में सक्षम है। इस जेट की जो टोटल एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी है वो 9 टन की है, यानी कि 9 टन से अधिक है। अब बात करते हैं चीन के J-11 की, यानी कि J-11 की। गंभीर रूप से राफेल युद्ध के लिए तो तैयार है। इसने अफगानिस्तान,
बेंगाजी, इराक और सीरिया में अलग अलग इलाकों को शामिल करते हुए ऑपरेशंस किए हैं। ये तथ्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में इसे संचालित किया जा चुका है, जो कि राफेल को चीन के J-11 पर बढ़त देता है, जो काफी हद तक अभी अनएक्सपीरियंस्ड है। और इस तथ्य को चीन की जो मीडिया है वो अनदेखा कर रही है, क्योंकि उनके पास इस कमजोरी का कोई हल नहीं है। पिछले महीने भारत को 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच मिला था। फ्रांस ने नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल जेट गुजरात के जामनगर में उतरे। 3 और राफेल फाइटर जेट के साथ इंडियन एयरफोर्स के पास अब 8 राफेल जेट हो चुके हैं। अब इसे कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वसनीय रूप से कहा जा सकता है कि चाहे वो J-17 हो या फिर J-11 फाइटर्स, भारत के राफेल के सामने ये नहीं टिक सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का वार हो, किसी भी तरीके का एयर टू एयर कॉम्बैट हो, उसमें चीन के दोनों फाइटर जेट्स बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।